इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलब त्यों नानक दास बोलै जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराहे तेहा हूँ गरीब खियान। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर चवर तखत छत्र दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन निੱਘੀ गोद का आनंद मान रहे सतसंगी प्रेमी जनों, आप जी सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरदे आ अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन गुरमित विचारां दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे आ गुरु चरणां नाल जुड़दे आ गुर फतेह दी सांझ झुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र कोई भी माई भाई गुर फतेह तो वांझी ना रहो पाई खुशी लो सतगुर दी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणां च अरदास है सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शिश करो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो जिवें आप जी दे नाल लड़ीवार विचार आद बाणी जप जी साहिब धन गुरु नानक साहिब जी दियां असीसां प्राप्त कर रहे हैं विचार करते हैं और ये सारे दीवान 550 साल शताब्दी नूं समर्पित जिग्यासू दा सवाल बरकरार कि केव सचियारा हुई है केव कूड़े टुटे पाल सतगुरां वल्लों जवाब हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि उहदे हुक्म च चलना उहदी रजा च चलना उहदे भाणे च चलना उहदे हुक्म नूं समझना। पर मैं इत्थे एक बेनती भी कर दवां कि यह जीव दे हथ विच नहीं गा क्योंकि इस गल दी भी पुष्टि गुरबाणी ने कीती है और यह सच है। उस हुक्म नूं उस रजा नूं उस भाणे नूं मालिक जिसनूं समझावे ओह ही समझ सकदा। जिस तू जनाए सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिवें जिसे बुझाए सोई जन बुझ सी निर्मल जन सोई। ते इसे करके मनुख दे हथ विच इक्को चीज बाकी तां ये सच है कि सारा कुछ परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु दे हथ विच है। बस एक हक इस मनुख नूं दिता गुरमुखो ओ की अरदास। बस असीं अरजोइयां करिए बेनतियां करिए वो साडे ते तुठ जे साडी अरदास सुन के ते सानू वो समझ आ जावे सानू वो वल आ जावे ढंग आ जावे
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੂਝੇ। हे ਨਾਨਕ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਉਮੈ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਿੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਲਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ
समझना बड़ा जरूरी है। आओ आपां तरतीब नाल गल करिए। अखीर च ये जाके जवाब दिता गया धन गुरु नानक साहब वालों। ते पहले सवाल का जवाब भी हुक्म आ कि भाई हुक्म च चलना, रजा च चलना, उहदे भाणे च चलना, उहदे हुक्म नूं समझना। ते फिर मैं बेनती दोहरा देवां, ये हुक्म भी वो आप ही समझा देवे जिन्हां ते नानक नदरी नदर निहाल हो जावे, ओहो ही समझ सकते ने। गल सी हुक्म दी ते ये समझाया जीव नूं कि भाई ये सारा कुछ जो विस्तार वेख रहे जो ना तुसी, आकार जितने भी, ये सारे उस मालिक दे हुक्म दे विच आ। उहदे हुक्म दे नाल ही ये सृष्टि रचना रची गई। हुक्मी होवन आकार, इस पदे की गल भी अगे चल के होगी। किवें होए जी? एक फुरने दे विच एको कवाओ कीता पसाओ। एक फुरना शब्दे ही इस सृष्टि उपजदी आ और शब्द ने यह फना फिला हुंदी आ। उहदा हुक्म कहण लगे कि पहली गल जिस दे हुक्म विच चलण दी धन गुरु नानक साहब जी ने हदायत दी इस संसार नूं कि उहदे हुक्म च चलिओ, रजा च चलिओ, ते इह कूड़ दी पाल टुट जावेगी ते तुसीं सचियार हो जाओगे, सच नाल जुड़ जाओगे। पर नाल ही इह गल कही, उहदा हुक्म दे विच सारा कुछ हो रहा। हुक्मी होवन आकार, ये सृष्टि रचना सारी उहदे हुक्म दे विच आ, उहदी रजा दे विच आ, उहदे भाणे दे विच आ। ते नाल ये भी कहता हुक्म ना कहा जाए, उस हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता पूर्ण ढंग दे नाल। की हुक्म है जी? जिवें संसारी तौर ते कोई किसी नूं काम दसदा ते असीं निमरता सहित कहने भाई साहब जी, भैन जी, हुक्म करो जी, कि मेरे वास्ते सेवा की हुक्म है, आदेश की आ। फिर वो अगला काम दसदा, पर सच्ची गल है कि ओहदा हुक्म बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर दा जो हुक्मी आ ओहदा अंत नहीं, ओहदे हुक्म दा भी अंत नहीं। इसे गल दी फिर अगे गल कीती, जिवें कीती ना हुक्मी होवन कार ते एको कवाओ कीता पसाओ। इसे ढंग ना उहदे हुक्म दा पूर्ण बयान नहीं किया जा सकदा। अमृत वचन अगे आउणगे जपजी साहिब जी, धन गुरु नानक साहब जी की मुबारक रसना तो उचारण बाबा जी कहन लगे कि जेकर मान लो वो परमेश्वर के बारे जानन दी नहीं मना की, जानन बारे ते बार बार कहंदे आ ओ भाई इस परमेश्वर नूं जाणो ते पछाणो ते उहदे नाल सांझ पाओ। इहो ही ते गुरबाणी कहंदी आ, उस परमेश्वर नूं जाणो, पछाणो ते उहदे नाल जुड़ो। बाबा जी कहने लगे कि जेकर मन के उन मैं जान लवां पर बयान नहीं किया जा सकता। किन्ना कुआ कैसा है? जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाए। वो साडे कहन कथन च नहीं गा, इस करके हुक्म ना कहा जाए। परमेश्वर नूं जाणिया जा सकदा, परमेश्वर च एक मिक होया जा सकदा। जिहड़े नाम जपदे ने वो रब दा रूप बन जांदे ने, परमेश्वर दा रूप बन जांदे ने, लेकिन ओहदा बयान नहीं कीता जा सकदा।
क्योंकि जिन्हां ने रब की गल मन्नी है ना, उन्हां दा ही बयान नहीं किया जा सकता। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। इस करके कहते उस हुक्म दे विच उस हुक्मी नूं समझो कि सारा कुछ उस हुक्म दे विच हो रहा। हुक्मी किहनूं कहंदे? जिहड़ा हुक्म चलावे, जिहड़ा हुक्म करे। ते कहंदे असल विच हुक्मी होवन आकार, ओ हुक्मी तो ही, उस परमेश्वर तो ही ये सारे आकार हो रहे ने। हुक्मी, हुक्म करने वाला, हुक्मी, उस हुक्मी तो ही ये सारी कायनात पैदा हो रही है। लेकिन उस हुक्म का बयान नहीं किया जा सकता मुकम्मल ढंग ना। आपो अपने तरीके नाल लोकां ने व्याख्यावां कीतियां ने, विचारां कीतियां ने, लेकिन मुकम्मल कुछ भी नहीं। कहने लगे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना केहा जाई। नाल ही फिर कहने लगे हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी, उस हुक्मी तो ही ये जी जंत पैदा हो रहे ने। हुक्मी होवन जी, ये जिंद जान मिल रही है, बच्चे पैदा हो रहे ने हर एक कैटेगरी च, जितनियां भी जूनियां ने। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्म दे मम्मे नूं सिहारी संबंध की ये व्याकरण दा नुकता कि ओदे हुक्म दे विच ही, ओदे भाणे दे विच ही उन्हां जीवां नूं कुछ वडियाई मिल रही है, मान मिल रहा। बेनतियां ने अपने जन को दे वडियाई। ये सच है। कोई भी महापुरुष ज्ञानी ध्यानी तो गुरमुखो अरदास परमेश्वर के चरणों च करी दी आ, ते वो परमेश्वर काबिले कबूल करदा ते मान मिल जांदा। जी असी फलाना बाबा जी तो अरदास करवाई सी, असी फलाना बाबा जी को गए सां ते उन्हां ने आ गल कीती सी ते साडा काम रास आ गया। करन वाला वाहिगुरू आ। वो अपने सेवकां नूं, अपने जनां नूं वडियाई दिंदा आ। जे आपां ये गल भी कह लईए वडियाई दी गल सारी हुक्म दी आ। अगे चल के आउंदी गल धन गुरु नानक साहब ने भी अपने जन, अपने सेवक बाबा लहणा जी नूं वडियाईयां दित्तियां। बाबा बुढ़ा जी नूं बहुतांत उन्हां दे हिसाब नाल वडियाई दित्ती। इस ढंग दे नाल चलदियां चलदियां गुरु अंगद साहब जी ने भी धन गुरु अमरदास जी नूं वडियाई दित्ती। सेवा नूं भाग लगे। धन गुरु रामदास जी साहब नूं भी वडियाईयां मिलियां। फिर गुरु अर्जन साहब जी नूं वडियाई मिली ते गुरु अर्जन साहब जी दे घर हुण सपुत्तर दी जदों गल आउंदी आ, पुत्तर दी गल आउंदी आ ते बाबा बुढ़ा जी नूं किड्डा वड्डा मान मिलिया, जो कि गुरु घर दे ग्रंथी साहब, पहले हैड ग्रंथी साहब बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी, ते बाबा बुढ़ा जी ने इहो ही अरदास कीती सी, हे मालक तेरे चरणां च तेरे सेवकां दी तेरी अरदास, देना भी तू आ ते लैना भी तू आ, पर अपने जन नूं वडियाई दे दित्ती, अपने सेवक नूं वडियाई दे दित्ती। असल विच उहदे हुक्म दे विच ही परमेश्वर दे घरों गुरमुखां नूं वडियाई मिलदी आ। हुक्म मिले वडियाई। हुण वडियाई एक तां मान दी ते वडियाई गुरमुखो वडियाई दे ना प्रकरण दे हिसाब नाल अर्थ अलग अलग भी आ। वडियाई उहदे गुण गाउणा भी, उहदे गुणां दी दात।
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਹੀਐ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ